अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सिद्दी। और आज बात यह है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई और मेरे लिए खुशगवार हैरत का बायस है ये चीज़ कि ये उम्मीद नहीं थी कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस से जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ से डोनर्स कॉन्फ्रेंस से आपको इस कदर वादे किए जाएंगे। तकरीबन 10 अरब डॉलर की इमदाद के वादे वहाँ से किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से अपना केस पेश किया गया, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल, और हमारे माहिरीन मुआशियात भी ख़ास इस हवाले से बात कर रहे थे कि एक ऐसा मुल्क जिसकी इकॉनमी इस वक्त नोज़ डाइव पे है, जिसकी इंटरबैंक मार्केट को मसनूई तरीके से इस्हाक डार साहब ने रोका हुआ है, और जिसके फ़ॉरेन करेंसी के जो रिज़र्व्स हैं वो लोगों के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स के साथ मिलकर आदाद शुमार बयान किए जा रहे हैं, और स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में अब 4.5 अरब डॉलर से भी कम रकम रह गई है। तो ऐसे में जो हुकूमत की शाखर्चियाँ हैं, जो काबीना का साइज़ है, और जो ओवरऑल हम अखराजात देख रहे हैं सूबों की जानिब से भी, वफाक की जानिब से भी, तो क्या वो आलमी बरादरी को कायल कर पाएंगे कि जब इनकी अपनी शाखर्चियाँ इतनी हैं, जब ऑस्टेरिटी इनकी जानिब से दिखाई नहीं जा रही, जब इनकी जानिब से ख़ुद कुछ अपनी पुरतयश ज़ोहरानों में या इशाइयों में या किसी भी तरह के तौर तरीक़ों में तब्दीली नहीं लाई जा रही, तो फिर हम कैसे इस इमदाद का वादा करें? क्योंकि ज़ाहिर है कि पहली ज़िम्मेदारी तो घर के सरबराह की होती है, घर के अपने मकीनों को ही होती है कि अपने जो मुतासरा भाइयों की, बहनों की मदद कर सकें। लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया। और 30 अरब डॉलर्स के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 30 अरब डॉलर्स बहाली और तामीर नौ के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए चाहिए, और तकरीबन फौरी तौर पर 16.3 अरब डॉलर्स की इमदाद की ज़रूरत है। अब उसके अंदर ये है कि ज़ाहिर है कि उन्होंने एक तकरीर भी की, और फिर भी GDP का उससे मुतालिक ये भी कहा कि 8% GDP का वो शेयर होगा, और अगर जिस तरह से नुकसान है और हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, और जिस तरह से वहाँ पर लोग मुतासर हुए हैं, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तो बहाली के लिए हमें वो चीज़ें भी चाहिए। और फिर साथ ही एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खुद इन्होंने बात की कि हम ये जो इमदाद आएगी तो उसकी शफाफियत को भी यकीनी बनाएंगे। हुजूर वाला, जो इदारे आपको इमदाद देंगे तो वो भी शफाफियत को यकीनी बनवाएंगे आपसे। और वैसे तो कहने को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आदमी बरादरी के बड़ी नज़र होती है। अच्छा, पहला जो सेशन था उसके अंदर 8.5 अरब डॉलर की इमदाद का वादा किया गया, और उसके अंदर यूरोपीय यूनियन ने 93 मिलियन डॉलर, जर्मनी ने 88 मिलियन डॉलर, चीन ने 100 मिलियन डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4.2 अरब डॉलर, गुड, वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब डॉलर, जापान ने 77 अरब डॉलर, और इसके साथ साथ जापान ने 77 मिलियन डॉलर, माय अपॉलॉजीज़, 77 अरब होते तो हमारे दोबारे न्यारे हो जाते। अच्छा, USAID की जानिब से 100 मिलियन डॉलर, और फ्रांस की जानिब से इनिशियली जो इमदाद दी गई थी वो तकरीबन 345 मिलियन डॉलर के ऐलानात किए गए थे, और फिर दूसरा राउंड भी उस वक्त शुरू हो गया था। अब ओवरऑल जो तखमीना लगाया गया है वो 10 अरब डॉलर की इमदाद का है, जिसके अंदर सऊदी अरब के 1 बिलियन डॉलर भी शामिल हैं। अब सिलसिला ये है कि आप ये देखिए कि ये 10 अरब डॉलर आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर ये हुआ है कि IMF के जो हुकाम के साथ भी मुलाकात हुई है। IMF के मिशन चीफ के साथ मुलाकात हुई है, इस्हाक डार साहब की, नेथन पोर्टर साहब के साथ, और ये इसके साइड लाइन्स पे मुलाकात हुई है। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी आप ये देखें कि आपका प्रोग्राम मुकम्मल करने का आज़म रखते हैं। यानी कि ये लोग पाकिस्तान में कुछ बातें करते हैं, आवाम को कुछ दिखाते हैं, मारते सज्जी हैं, दिखाते खब्बी हैं, वहाँ पर जाके कुछ और बातें करते हैं, वहाँ पर फिर कहते हैं कि जो तुसी कहोगे वो असी करांगे। तो भाई आप इस चीज़ में इतना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं भाई? जब पहले ही आपको पता था कि IMF का प्लान आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर आप क्यों नहीं करते? हम हमेशा कहते रहे कि सब्सिडीज़ को टारगेटेड होना चाहिए, यानी कि जो शख्स 660 सीसी की गाड़ी चलाता है या 800 सीसी की गाड़ी से छोटी गाड़ी चलाता है उसको पेट्रोल में सब्सिडी दें, जो लोग बाइक चलाते हैं उनको सब्सिडी दें, बजाय इसके कि 2-2000 सीसी वाली गाड़ियों को, या बल्कि 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियों को आप सड़कों पर आने की इजाज़त न दें। यहाँ पर एक जानिब आप LCs नहीं खोलने दे रहे, आप डॉलर बचा रहे हैं, और दूसरी जानिब 165 आप लग्जरी गाड़ियों की दरामद के लिए आपने LCs खोलने का फ़ैसला कर लिया है। और वो उनमें से एक वो BMWs, ऑडीज़ और न जाने कौन कौन सी गाड़ियाँ, और में से एक गाड़ी की कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपये है। तो यू कैन इमेजिन कि
کتنا میگنیٹیوڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ پیسہ لوگوں کے پاس ہے, لوگ منگوا رہے ہیں گاڑیاں, افورڈ کر سکتے ہیں بھائی. تو یہ میں فالو فیل کا تھوڑا سا تضاد آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. بھائی اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ صحیح معنوں میں معیشت کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو دیر از نو شارٹ ٹرم فکس فار اٹ. آپ کو لانگ ٹرم ارینجمنٹ کرنے ہوں گے. آپ کو سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے معیشت کو درست سمت پہ استوار کریں. اور بظاہر امپریشن جو جا رہا ہے کہ بھائی یہ حکومت جانے والی نہیں ہے, جو ان کی تیاریاں ہیں, جو ان کے اقدامات ہیں, آگے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بازگشت دہرائی گئی تھی, لگتا یہ ہے کہ معاشی حالات کو بنیاد بنا کر یہ حکومت رکے گی, یا کوئی بھی سیٹ اپ ایسا ہوگا وہ رکے گا. کیسے چلے گا یہ سلسلہ یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بھی اپنے پنجے تیز کر کے بیٹھی ہے, وہ ایسے جانے نہیں دے گی, ہاتھ ہولا نہیں چھوڑے گی. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں اگر انسرٹینٹی رہے گی تو پھر معاملات پاکستان کے معاشی استحکام کی طرف بھی نہیں جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بیان جب آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہو گیا, کون سی بڑی فتح حاصل کر لی, کون سے بڑے پیسے مل گئے. بھیا میں تو مانگنے کے حق میں ہی نہیں ہوں. میں اگر پرسنلی پوچھیں تو میری یہ سوچ ہی نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے, زندگی میں کسی سے امداد نہیں مانگی. تو میں چاہتا ہوں کہ ملکوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. اور یہ جو نون لیگ کے رہنما اس وقت فتح کا جشن منا رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے مل گئے, یہ ہو گیا, واہ واہ واہ, یہ واہ واہ کی بات نہیں ہے. یہ دکھ کا مقام ہے کہ پاکستان جو دنیا کی ایک بڑی ایٹمی قوت ہے, ایک ایشین ٹائیگر جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ بن سکتا ہے, وہ آج مانگے تانگے پہ گزارا کر رہا ہے. ہماری معیشت اتنی سٹیبل نہیں ہے, ہماری کرنسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, انفلیشن یہاں پہ اسکائی ہائی ہے. تو یہ پریشان کن بات ہے. یہ پیسے آپ نے عیاشیوں میں نہیں اڑانے, یہ پیسے آپ نے صحیح جگہ پہ خرچ کرنے ہیں, کیونکہ یہ پیسے آپ نے واپس بھی کرنے ہیں. تو خدا رہا اس بارے میں سوچیے. اسٹے ٹیونڈ فار مور.